यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अजनबी से डरते थे और कभी रात में बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसे लोग काला किला कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय कुछ अजीब घटित होता था और जो भी उस हवेली में रात बिताता वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल और उसकी दोस्त प्रियंका, जो शहर से गांव घूमने आई थी, इस काले किले के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। प्रियंका ने राहुल से कहा, क्या तुम सच में मानते हो इन बातों को? ये सब सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां दी हैं। राहुल मुस्कुराया, तुम शायद ठीक कह रही हो प्रियंका, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब सच हो सकता है। शाम का वक्त था और दोनों हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, वातावरण में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। हवेली के दरवाजे पर एक मोटा लकड़ी का तख्ता पड़ा था, जैसे उसे बंद करने के लिए किसी ने जानबूझकर रखा हो। प्रियंका ने डरते हुए कहा, क्या हम यहाँ सही कर रहे हैं? राहुल ने कहा, क्या तुम डर रही हो? प्रियंका ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा सा। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर घुसे। अंधेरे में वे बस धीरे धीरे चल रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक प्रियंका ने सुनी, क्या हाँ तुमने सुनी? वह डर के मारे कांपते हुए बोली। क्या? राहुल ने पूछा। उसकी आंखों में भी कुछ बेचैनी थी। प्रियंका ने कान खड़ा करके कहा, किसी ने हमें पीछे से पुकारा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि यह कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, रुको, वहां नहीं जाना चाहिए। दोनों चौंक पड़े। यह आवाज किसी आदमी की नहीं, बल्कि एक बुरी डरावनी आवाज थी जो हवा में जैसे घुल रही हो। राहुल और प्रियंका दोनों एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक वे एक कमरे के पास पहुंचे, जहां एक पुरानी धुंधली दीवार थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रियंका ने कहा, राहुल, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये सब गलत है। राहुल ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है प्रियंका, यह बस एक पुरानी हवेली है जो किसी वक्त एक भूतिया कहानी बन गई है। प्रियंका ने डरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे को खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? प्रियंका चीख पड़ी, राहुल देखो, वो क्या है? राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये केवल हवेली का माहौल है प्रियंका, कुछ नहीं। लेकिन प्रियंका ने देखा कि दरवाजे के पास एक सिलहूट दिखाई दी थी, एक आदमी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसके चेहरे पर न कोई भाव था, न कोई एहसास। उसका चेहरा बहुत धुंधला था, जैसे उसकी त्वचा गिर रही हो। प्रियंका ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ा रहा और फिर उसकी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं मालूम कि इस जगह पर रहना मना है? प्रियंका डर से बुरी तरह कांप रही थी। हाँ, हमें जाने दो, राहुल ने पलट कर कहा। क्या तुम देख रहे हो प्रियंका, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, कुछ नहीं। लेकिन तभी वह आदमी अचानक गायब हो गया। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। राहुल, क्या तुमने देखा? वो कुछ था, पर मुझे नहीं पता था वह क्या था। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें उस स्थान को निहार रही थीं, जहां वह आदमी अभी कुछ समय पहले खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सचमुच क्या था, एक इंसान या फिर कुछ और। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे उसके भीतर कुछ अजीब घटने वाला हो। प्रियंका ने फिर से कहा, हम वापस चलें राहुल, ये जगह हमें खत्म कर देगी। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब हम रुक नहीं सकते प्रियंका, हमें सच का पता लगाना होगा। दोनों उस कमरे में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में।